जादुई किताब। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम गोपाल था, जो अपने माता पिता के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही तेज दिमाग वाला था और पढ़ाई में भी तेज था। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलने में भी अच्छा था। उसके माता पिता भी उसको पढ़ाई में बहुत मदद करते थे और वह स्कूल में भी सबसे होनहार बच्चों में जाना जाता था। एक दिन की बात है, गोपाल अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी बॉल झाड़ियों में गिर गई। गोपाल बॉल ढूंढने लगा। वहाँ उसको एक किताब मिली। वह किताब देखने लगा। उस पर लिखा था जादुई किताब। वह बहुत खुशी में उसे अपने साथ घर ले गया। घर पर उसने जादुई किताब को खोल कर देखना शुरू किया। तब उसके मन में आया, क्यों ना इस किताब के पन्नों पर कुछ चित्र बनाऊं। जैसे ही उसने उस पर एक पक्षी का चित्र बनाया तो चित्र पूरा होते ही पक्षी वास्तविक होकर आसमान में उड़ गया। गोपाल बहुत हैरान। गोपाल खुशी से भर गया कि उसके पास एक जादुई किताब है। रात के समय उसने सोचा कि वह जादुई किताब का प्रयोग अपनी पढ़ाई के लिए करेगा और उसने किताब में एक पेंसिल को बड़े से कागज में बनाया और देखा कि पेंसिल वास्तव में बड़ी और लंबी हो गई है। अगले दिन गोपाल उसे पेंसिल को स्कूल में ले गया। उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने पूछा, अरे गोपाल, इतनी लंबी पेंसिल ये कहाँ से ली तुमने? गोपाल ने उन्हें जादुई किताब के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन स्कूल से आते वक्त गोपाल ने सड़क पर एक भिखारी को देखा और उसके दिल में बहुत दया आ गई। उसने सोचा, क्यों ना इस भिखारी की अपनी जादुई किताब की उपयोग से मदद की जाए। उसने भिखारी के लिए भोजन का चित्र बनाया और भोजन को भिखारी को दे दिया। भिखारी बहुत खुश हो गया और गोपाल को भी खुशी हुई। तब उसने देखा कि उनके कपड़े भी गंदे और फटे हुए हैं। इसीलिए उसने उन्हें नए कपड़े बनाने के लिए चित्र बनाया और नए कपड़े उन्हें दिए। नए कपड़े पाकर भिखारी बहुत खुश हुआ और गोपाल को धन्यवाद दिया। यह सुनकर गोपाल को भी बहुत अधिक खुशी हुई और उसने अब तय किया कि वह इस किताब का उपयोग अच्छे कामों में ही करेगा। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उनके गांव में सूखा पड़ गया है और बारिश नहीं हो रही है। सभी किसान बारिश पर ही निर्भर थे और उन्हें चिंता थी कि उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तब गोपाल ने सोचा कि क्यों ना वह अपनी जादुई किताब का उपयोग करे। यह सोचकर उसने बारिश का चित्र बनाया और हवा में उड़ा दी। चित्र को हवा में उड़ाते ही एकदम से मोटे मोटे बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। सभी किसान खुश हो गए और उनकी खेती बच गई। गोपाल भी बहुत खुश हुआ और उसने भगवान को धन्यवाद किया उस जादुई किताब के लिए। स्कूल में भी गोपाल ने अलग अलग काम करके अपने दोस्तों को आश्चर्यचकित किया। उसके दोस्त पूछते थे कि वह ऐसा कैसे करता है, लेकिन गोपाल मुस्कुराता है और उन्हें कभी कुछ नहीं बताता था। इसी तरह गोपाल को जो कोई भी व्यक्ति परेशान मिलता जिसकी की वह मदद कर सकता था, वह अपनी जादुई किताब की मदद से उसकी परेशानी जरूर दूर करने की कोशिश करता और हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर ने हमें दूसरों की सेवा करने की क्षमता दी है तो हमें बिना किसी लालच के सबकी मदद करनी चाहिए।